दोस्तों आज हम बात करेंगे मुर्गियों और गायों से बनने वाले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। यदि सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम फार्मूले का यूज करेंगे 2h - l/2। ये एच का मतलब होता है हेड और यल का मतलब होता है लेग। अब हम जहाँ एच है वहाँ पर सिरों की संख्या और जहाँ यल है वहाँ हम पैरों की संख्या रख देंगे। तो 2 गुणे एच, सिरों की संख्या कितनी है 48, तो 48 लिख देंगे, माइनस यल लेग कितने हैं, तो लेग हैं 140 लिख देंगे, बटे 102। अब 48 गुना कितना होता है, तो 48 गुना होता है 96, माइनस इसको हम काटेंगे 2 कम 2 2 7 14 70 आ जाएगा। अब 96 में से 70 माइनस कर देंगे तो 6 में से 0 गए 6, 9 में से 7 गए 2, ये आ जाएगा मुर्गियों की संख्या आ जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। अगर हमको गायों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम सिरों की संख्या में से ये मुर्गियों की संख्या माइनस कर देंगे। गायों की संख्या ज्ञात करनी है तो 48 में से माइनस कर देंगे 26, तो गायों की संख्या आ जाएगी 8 में से 6 गए 2, 4 में से 2 गए 2, ये गायों की संख्या निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हम करेंगे। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 240 सिर हैं और तथा 640 पैर हैं तो मुर्गियां कितनी हैं। तो उसी प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन हल किए थे। 2h - l/2, तो हम एच की जगह सिरों की संख्या को रख देंगे। 2 गुणे सिरों की संख्या कितनी है 240 माइनस पैरों की संख्या कितनी है 640, तो 640 बटे 2 कर देंगे। अब हम इसका 24 दूना 48, 480 माइनस इसको हम काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूना 4 0, 320 आ जाएगा। अब 480 में से 320 माइनस कर देंगे, 0, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 3 गए 1, ये आ जाएगा मुर्गियों की संख्या ये है। अगर हमको बकरियों की संख्या ज्ञात करनी है तो कुल सिरों की संख्या में से ये मुर्गियों की संख्या माइनस कर देंगे। अगर हमको बकरियों की संख्या ज्ञात करनी है तो बकरी कितनी है, तो 240 माइनस 160 कर देंगे तो हमारे बकरियों की संख्या आ जाएगी 0, 14 में से 6 गए 8, तो कितनी बकरियां हैं 80 बकरियां हैं। और मुर्गियों की संख्या कितनी है, तो मुर्गियों की संख्या 160 है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा, एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर हैं। सिरों की गणना करने पर भी 80 होते हैं, उनके पैरों की संख्या 200 है, तो वहाँ कितने मोर हैं। तो इसी प्रकार से हम ये क्वेश्चन भी हल करेंगे जैसे 2h - l/2। अब हम एच की जगह सिरों की संख्या रख देंगे। सिरों की संख्या कितनी है, तो 80 है सिरों की संख्या, माइनस पैरों की संख्या कितनी है, तो 200 पैरों की संख्या है, 200 बटे 2।
अब 8 दूनी 16, 160 आ जाएगा, माइनस इसको काट देंगे, यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब हम 160 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये मोरों की संख्या है, मोरों की संख्या, मोर की संख्या। अगर हमको हिरण की संख्या निकालनी है तो हिरण की संख्या निकालने के लिए हम सिरों की संख्या में से मोरों की संख्या माइनस कर देंगे। हिरण बराबर कितने सिर हैं, सिरों की संख्या है 80 और मोरों की संख्या कितना है 60। तो 80 में से हम 60 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो हिरण की संख्या कितनी है, 20 हिरण है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से रीजनिंग में क्वेश्चन बनते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।